द संसार का, जिसमें आज बात होगी साहित्य से जुड़ी खास शख्सियतों के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम उनके बारे में जानें, क्यों नहीं हम आज शुरुआत करें एक प्यारे से बेहतरीन से गाने के साथ जो एहसास कराता है बदलते मौसम का। धूप हो रही है लेकिन आज बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का ये कहना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर बारिश होती है ना तो ये गाना एकदम परफेक्ट है ना? ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। ऐसी तो मेरी तकदीर न थी, तुम सा जो कोई महबूब मिले। दिल आज खुशी से पागल है, दिल आज खुशी से पागल है। ऐ जान वफा तुम खूब मिले, ऐ जान वफा तुम खूब मिले। दिल क्यों न बने पागल, क्या तुमने अदा पाई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। बरसों से खिज़ां का मौसम था, बरसों से खिज़ां का मौसम था। वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी, वीरान बड़ी दुनिया थी मेरी। हाथों में तेरा आंचल आया के बहार आई। ये देख के दिल झूमा, ले प्यार ने अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई।
सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ले प्यार में अंगड़ाई, दीवाना हुआ बादल। आज शब्द संसार में सबसे पहले बात होगी मुंशी प्रेमचंद की। 31 जुलाई को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। रूठी रानी, रंग भूमि, निर्मला, गबन, कर्म भूमि, गोदान और मंगल सूत्र मुंशी प्रेमचंद के बहुचर्चित उपन्यास हैं। भारतीय साहित्य के हिंदी के सबसे बड़े कथा लेखक प्रेमचंद की कलम ने कभी काल्पनिक दुनिया के पन्नों पर नहीं उतारा। काल्पनिक दुनिया को उन्होंने कभी भी पन्नों पर नहीं उतारा, बल्कि उन्होंने हमेशा आम आदमी को अपना पात्र बनाया। और यही वजह है कि उनकी हर रचना का हर एक पात्र, हर एक कथन आज भी जीवंत लगता है।
2024 से लागू। नए कानून के सशक्त प्रावधानों से सुनिश्चित होगी नागरिक सुरक्षा एवं नारी सम्मान। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कठोर सजा का प्रावधान, क्योंकि नए कानून नागरिक पहले, न्याय पहले, गरिमा पहले के सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये है आधुनिक भारत के अपने कानून। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। सिक्कों की उम्र लंबी होने के कारण एक ही मूल्य वर्ग के विभिन्न सिक्के साथ साथ चलन में रहते हैं, इसलिए अफवाहों से बचें और इन्हें बेझिझक लेन देन के लिए इस्तेमाल करें। बैंकों को भी निर्देश है कि ग्राहकों से सिक्कों को आसानी से स्वीकारें। सिक्का 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 चलेगा पक्का पक्का। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी सुरति के साथ। और प्रोग्राम है ये शब्द संसार, जिसमें शुरुआत की है हमने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानने की। आइए मुंशी प्रेमचंद जी के कुछ कालजयी वाक्यों को सुनते हैं। चापलूसी का जहरीला प्याला आपको तब तक नहीं नुकसान पहुंचा सकता जब तक कि आपके कान उसे अमृत समझकर पी ना जाएं। इससे हटकर सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम जिंदगी है। इसके अलावा विपत्ति से बढ़कर अनुभव सिखाने वाला कोई भी विद्यालय आज तक नहीं हुआ। मुंशी प्रेमचंद ने ये सब अपनी कलम से लिखा और लोगों के दिलों तक पहुंचाया। मुंशी प्रेमचंद को दलितों, किसानों और गरीबों का लेखक माना जाता था। वो अपनी लेखनी से शब्दों को ऐसे लिखते थे कि पढ़ने वाला उनसे सीधा संवाद कर सके। यही वजह है कि अपनी लेखनी, अपनी रचनाओं की बदौलत वो आज भी लोगों के दिलों में अमर है। तुमको मेरे दिल में, तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। अपनी आवाज़ मिला दो, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। मुझको पहली नजर में लगा है यूं, 7 सदियों पुराना है अपना, और सदियों ही रहना पड़ेगा तुमको बन के इन आँखों का सपना। युग युग की कसमें निभा के कदम, इस जग की रस्में निभा के सनम। अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से। अपनी आवाज़ मिला दो
प्यार की इन हंसी वादियों में, प्यार की इन हंसी वादियों में झूम के यूं ही मिलते रहेंगे। जिंदगी के सुहाने सफर में हम सफर बन के चलते रहेंगे। इस दिल के अरमा जगा के सनम, मुझको बाहों की राहों में लाके सनम, अपनी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ से। तुमको मेरे दिल ने पुकारा है बड़े नाज से, अपनी मेरे प्यारे देशवासियों, 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया है, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। पहले की तरह इस साल भी आप हर घर तिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करेंगे। और मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, हर साल 15 अगस्त से पहले आप मुझे अपने ढेर सारे सुझाव भेजते हैं। आप इस साल भी मुझे अपने सुझाव जरूर भेजिए। आप MyGov या नमो ऐप पर भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। मैं ज्यादा से ज्यादा सुझावों को 15 अगस्त के संबोधन में कवर करने की कोशिश करूंगा। भारतीय कानून प्रणाली में छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की शुरुआत एक क्रांतिकारी कदम है। सामुदायिक सेवा के तहत एक निर्धारित समय के अंदर अवैतनिक कार्य करना होता है, जो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह सेवा अपराधी को जिम्मेदार बनाने के साथ ही कारावास पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करता है। सामुदायिक सेवा जरूरतमंद लोगों के अलग अलग समूहों को मदद करने के साथ ही उन्हें कौशल सीखने में भी सहायक है, जैसे बच्चे, वरिष्ठ नागरिक, विकलांग लोग, भाषा सीखने वाले आदि। भारतीय न्याय संहिता के तहत सामुदायिक सेवा की श्रेणी में आने वाले अपराध हैं अवैध व्यापार में लोक सेवकों की संलिप्तता, उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थित होना, वैध शक्ति के प्रयोग को मजबूर करने या रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, 5,000 रुपए से कम के अपराध के लिए संपत्ति की चोरी की पहली सजा, शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर दुराचार, मानहानि। आकाशवाणी दिल्ली नाट्य स्वर परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। नाट्य स्वर परीक्षा से संबंधित सभी जानकारी और आवेदन पत्र आप किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक नाटक एकांश, कमरा नंबर 26, प्रसारण भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली से 9 अगस्त 2024 से पहले प्राप्त कर सकते हैं। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरे यानी सूरती के साथ, और प्रोग्राम है ये शब्द संसार। किस्सा परिवार द्वारा सुश्री गीता श्री को उनके उपन्यास कैद बाहर
और श्री सुधांशु गुप्त जी को उनकी कहानी संग्रह 13वां महीना के लिए प्रथम शिव कुमार शिव स्मृति सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान समारोह 30 जुलाई को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की तरह। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। सोचता हूँ अगर मैं दुआ मांगता, हाथ अपने उठा कर मैं क्या मांगता। जब से तुझसे मोहब्बत मैं करने लगा, तब से जैसे इबादत मैं करने लगा। मैं काफिर तो नहीं, मैं काफिर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको बंदगी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको
शायरी आ गई, मैं शायर तो नहीं। डॉक्टर अमरनाथ की पुस्तक आजाद भारत के असली सितारे पर परिचर्चा 2 अगस्त 2024 को इंडिया हैबिटेट सेंटर लोधी रोड पर होगी, जिसमें अध्यक्ष विभूति नारायण राय, मुख्य अतिथि राहुल देव, मुख्य वक्ता प्रेम पाल शर्मा और ओम निश्चल होंगे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे कोई नगमा कहीं गूंजा, कहा दिल ने ये तू आई। कहीं चटकी कली कोई, मैं ये समझा तू शर्माई। कोई खुशबू कहीं बिखरी, लगा ये जुल्फ लहराई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे फिजा रंगी अदा रंगी, ये इठलाना ये शर्माना, ये अंगड़ाई ये तन्हाई, ये तरसा कर चले जाना। बना देगा नहीं किसको जवां जादू ये दीवाना। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लिखे जो खत तुझे जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ, मेरे दिल की तू धड़कन है। मुसाफिर मैं तू मंजिल है, मैं प्यासा हूँ तू सावन है। मेरी दुनिया ये नजरें हैं, मेरी जन्नत ये दामन है। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद
मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रग्स की चुनौती की चर्चा की है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। 1 जुलाई 2024 से लागू नए कानूनों के 3 आधार: न्याय, निष्पक्षता, समान व्यवहार। न्याय प्रक्रिया में बढ़ेगी पारदर्शिता, सुलभ, पारदर्शी व जवाबदेह होगी न्याय प्रक्रिया। ये है आधुनिक भारत के अपने कानून। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मेरी अनीस सुरती के साथ और शब्द संसार प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे खास लेखक की जिन्हें हम सभी जानते भी हैं और बहुत स्नेह देते हैं। अनेक कहानियों और लगभग 70 उपन्यासों के रचयिता बिमल मित्र बांग्ला भाषी समाज के अलावा हिंदी और तमिल समाज में भी समान रूप से लोकप्रिय रहे। इनकी अगर प्रमुख कृतियों की बात करें तो अन्य रूप, साहब बीबी गुलाम, मैं, राजा बदल, परस्त्री, इकाई दहाई सैकड़ा, खरीदी कौड़ियों के मोल, मुजरिम हाजिर, पति परम गुरु, बेगम मेरी विश्वास, चलो कलकत्ता, रानी साहिबा जैसे खूबसूरत रचनाएं इन्होंने रची है। इनकी खास पुस्तक की बात करें बिछड़े सभी बारी बारी। इन्होंने अपनी पुस्तक बिछड़े सभी बारी बारी में लिखा है कि किसी भी फिल्म को देखते वक्त ना लोग सिर्फ पर्दे पर मौजूद कलाकारों के श्रम को महसूस करते हैं और उसी पर पूरी फिल्म की सफलता भी टिकी होती है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन एक फिल्म को बनने में इससे कई 100 गुना लोगों की मेहनत छिपी होती है। जब 2 विलक्षण प्रतिभा वाले लोग किसी खास मकसद के लिए मिलते हैं ना, तो साहब बीबी और गुलाम जैसी कालजयी फिल्म का निर्माण होता है जो कि हिंदी सिने जगत में मील का पत्थर साबित होती है। बिमल मित्र ने इस फिल्म को बनते समय गुरुदत्त के घर में रहते हुए जो महसूस किया उसे ही बिछड़े सभी बारी बारी के नाम से लिखा। बड़ा नादान है बगियन का बगियन बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा खोले ना
देखे कुछ बोले ना, भंवरा बड़ा नादान है। बिछड़े सभी बारी बारी। इस पुस्तक को पढ़ते हुए पूरे समय आप बिमल मित्र की कलम के कारण गुरुदत्त के चुंबकीय व्यक्तित्व में बंधे हुए रहेंगे। फिल्म साहब बीवी और गुलाम से पहले गुरुदत्त अपनी फिल्मों के कारण काफी मशहूर हो चुके थे, लेकिन लेखक की कल्पना से परे उनसे मिलते हैं तो उन्हें आम इंसान की तरह सीधा और सच्चा पाते हैं। अकूत संपत्ति, सुंदर बीवी बच्चे और अपार प्रसिद्धि के बावजूद ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से गुरुदत्त हमेशा परेशान रहते थे? एक ऐसा भोला भाला अभिनेता जो कई भाषा जानता था, अक्सर लुंगी पहनता, कभी पानी भात खाता और कभी मन लगाने के लिए फार्म हाउस में खेती करता। एक ऐसा इंसान जिसे किसी भी फिल्म के लिए परफेक्शन चाहिए होता था और उसी परफेक्शन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता था और कागज के फूल जैसी असफलता के बाद भी दुगने उत्साह से साहब बीवी गुलाम बनाता था। इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आप गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि इस किताब को बिमल मित्र ने साहब बीवी और गुलाम की रचना के दौरान रचित किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए एक बेहतरीन किताब है, मौका लगे तो इसे जरूर पढ़िएगा। और आइए सुनते हैं साहब बीवी और गुलाम फिल्म से एक और प्यारा सा गीत। जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, चल रहा है सुहाग मेरा, जो तुम न होगे तो क्या करूंगी, क्या करूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी। ये बिखरी
तुमको न जाने दूंगी, जान न दूंगी। न जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, रो पड़ूंगी।
इसी के साथ वक्त हो गया है समाचारों का, तो सुनते हैं अब हिंदी में समाचार, फिर अंग्रेजी में समाचार और ठीक 11:10 पर तस्वीर में करिएगा मेरे साथ ढेर सारी बातें। जानेंगे एक नई जगह के बारे में, बताऊंगी नहीं अभी। सुनते रहिए अपना मनपसंद आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज की